आज मैं आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री से 3 नंबर पक्के करवा दूंगा। आधा चैप्टर गारंटी के साथ तय करके जा रहा हूं और गारंटी के साथ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। पैटर्न इधर उधर हिल ही नहीं सकता, जो करवाऊंगा वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती। हेलो क्लास 10, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और धमाकेदार वीडियो में हमारी वॉरियर सीरीज की। आज मैं आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री से 3 नंबर पक्के करवा दूंगा। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो अगर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री देखो तो 6 से 7 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन उन 6 से 7 नंबरों में आज तुम्हारे 3 नंबर पक्के करा दूंगा। यानी कि आधा चैप्टर गारंटी के साथ कह करके जा रहा हूं और गारंटी के साथ ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। पैटर्न इधर उधर हिल ही नहीं सकता, जो करवाऊंगा वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती है। तो चलो, हर बार मैं क्या करता हूं, मैं कोई भी चीज कराने से पहले आपको तैयार करवाता हूं। तो चलो पहले लाली लिपस्टिक लगाता हूं आप लोगों के लिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को याद करने के। डायरेक्टली वीडियो पर आ चुका हूं। मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे लड्डू गोपाल, बड़ा ध्यान से सुनना मेरे भाई। देख, मैं एक बात बता दूं, मैंने यार बहुत मेहनत से ये सभी क्वेश्चंस, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ये सब क्वेश्चन निकाल रहा हूं। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, पढ़ लेना इससे। पता है, मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं, क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं ना, सारे के सारे ना बहुत ज्यादा क्लूलेस हैं और बहुत ज्यादा एंजाइटी से भरे हुए हैं। नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मैं पूरे जी जान लड़ा दूंगा भाई। इस साल तुम्हारे 2026 का जो बोर्ड एग्जाम आएगा उसमें अच्छे, अभी मैथ्स कर रहा हूँ, तुम लोगों का साथ रहेगा तो और सब्जेक्ट भी ले आऊंगा। बस मैं इतना कहूंगा कि मैं चाहता हूं तुम्हें एक क्लैरिटी दे पाऊं, ताकि तुम उस विजन के साथ मेहनत कर पाओ। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को याद करने की। तो याद करने का एक सिंपल सा तरीका होता है भाई लोग। क्या होता है, सबसे पहले तो आप 0 1 2 3 4 करके लिखो। फिर उसके बाद सबको सिर्फ एक ही चीज से 4 से ही डिवाइड कर दो। सबको 4 से ही डिवाइड कर दो। फिर क्या कर दो, रूट में वैल्यू निकाल लो। इन सब की रूट में वैल्यू निकाल लो भाई। इसकी रूट में वैल्यू निकालोगे, देखो 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करो, हमेशा 0 ही आना है। यहाँ पर देखो 4 का रूट क्या होता है, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो इससे कटेगा 2 आ जाएगा तो 1 में रूट 2 हो जाएगा। तो रूट 3 ऊपर ऐसे ही लिखा रहेगा, 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। अगर आप पहले वाला रो अगर याद कर लेते हो, समझ जाते हो, इसको ना 3-4 बार लिख के देखना। 3-4 बार लिख के देखोगे, और जब लिखना ना तो बोल बोल के लिखना। अगर आप 3-4 बार लिखे और बोल बोल करके लिखे, मैं गारंटी देता हूं आपको याद होगा। ये शर्म मत खाना, बस बोल बोल करके लिखना, ठीक है। अब यहां पर जस्ट इसका ना उल्टा सीक्वेंस कर दो। जैसे ये सीक्वेंस था, सीक्वेंस ऐसे कर दो, 1 √3/2 1/√2, यहां पर आ जाएगा 1/2, यहां पर आ जाएगा 0। अब 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो 0/1 0 हो जाएगा। ये अपॉन ये करोगे तो 1 में √3 आ जाएगा। ये अपॉन ये करोगे 1 आ जाएगा। ये अपॉन ये करोगे तो √3 आ जाएगा। 1/0 किसी के भी नीचे अगर अपॉन में 0 आ जाए तो समझ जाना वहां पर क्या हो जाएगा, नंदलाल दयाराम। नंदलाल दयाराम का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहां पर कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है एग्जैक्टली इसका उल्टा, ऐसे उल्टा। इसका उल्टा करना है, नहीं करना है, इसके सीक्वेंस का उल्टा कर दो। जैसे यहां पर लिखा है एनडी नंदलाल दयाराम, तो आप नंदलाल दयाराम यहां लिख दो। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, √3, फिर 1 आ जाएगा। फिर 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, √3, फिर कितना आ जाएगा, 0। अब कौशक क्या होता है, कौशक होता है इसका उल्टा। जैसे 0 अपॉन में 1 लिखा, उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एनडी हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसका उल्टा करोगे तो √2। इसका उल्टा करोगे तो 2 अपॉन में √3, और इसका उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा। अब जैसे ये सीक्वेंस था, इसका सीक्वेंस यहाँ उल्टा कर दो। यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन में √3, यहाँ पर आ जाएगा कितना, √2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एनडी यानी दलाल दयाराम। बस अच्छा, अच्छे से देखना, देखो कितना सुंदर तरीके से मैंने लिखा हुआ है। अच्छी राइटिंग है ना मेरी, लिखो कमेंट सेक्शन में। तो इसके साथ अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे जिसकी जरूरत है। वैसे तो देखो, अगर ये 3 नंबर पक्के करने हैं ना, तो जो अभी मैंने वैल्यूज याद करवाई है ना, इन वैल्यूज को अगर तुम बिल्कुल कंठस्थ कर लोगे, अगर इन वैल्यूज को कंठस्थ कर लिया, इससे सवाल आएगा मेरे भाई मेरी बहन। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, किसी भी पर्चे पर लिख सकता हूं, आएगा इससे सवाल, ठीक है। अब यहां पर सुनो, बहुत ईजी है ये वाला, ठीक है। देखना, साइन क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। तो साइन इज इक्वल्स टू में 1 कॉसेक होता है। तो अगर ये यहां डिवाइड में, यहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो साइन इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉसेक कितना हो जाएगा, 1। देखो सेम कॉस और सेक के साथ है, सेम
टेन और कॉट के साथ। इसी वजह से यहाँ पर ये चीज देखो, ये चीज देखो और ये चीज देखो, काम आती है। ठीक है, अब टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। यहाँ पर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसका ध्यान रखना हमेशा, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस सब जानते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये समझ में नहीं आता परपेंडिकुलर किसको लूं। हमेशा याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, जब थीटा यहां पर होता है ना तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जब थीटा यहां होता है ना तो इसके साथ वाला बेस होता है। अगर मान लो एंगल यहां पर दे दे तो अब ये जो साथ वाला हो जाता है ना ये बेस हो जाता है, और जो सामने वाला होता है ना ये परपेंडिकुलर हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर बड़े सारे बच्चे ना दिक्कत खा जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना, गलती कभी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा, लाल बटे कक्का, कोई सा भी तुम्हें जो प्यारा लगे, तुम्हें जो अच्छा लगे तो मुझसे कर लेना भाई। ठीक है, बस ध्यान इतना रखना कि साइन क्या होता है, पी अपॉन एच तो कॉसेक उसका उल्टा, कॉस होता है बी अपॉन एच तो सेक उसका उल्टा, टेन होता है पी अपॉन बी तो कॉट होता है उसका उल्टा। क्लियर हो गई कहानी। अब तीन मेन, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस में टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कॉसेक स्क्वायर, इसको याद रखें। अब यहां से मैंने इसके ना कुछ डेरिवेटिव्स बना दिए, एक तरीके से समझ लीजिए, मैंने इसी का ना अलग अलग रूप बना दिए। जैसे साइन स्क्वायर को यहां रखे रहने दिया, कॉस स्क्वायर को वहां फेंक दिया, कॉस स्क्वायर को यहां रखे रहने दिया, साइन स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर को वहां भेज दिया। अब इन्हीं से मैंने ये भी बनाया, इसको याद रखना क्योंकि ये ना डायरेक्ट यूज हो जाता है, डायरेक्ट यूज हो जाता है ये, और ये इसी से बना हुआ है। बहुत सारे बच्चे इन सवालों में अटकते हैं, जब प्रूफ वाली वीडियो डालूंगा उसमें समझा दूंगा कैसे काम आएगा। 1 प्लस में टेन स्क्वायर तो डायरेक्टली सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर माइनस में सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू में -1, सेक प्लस 10 जो होता है 1 अपॉन में सेक माइनस में 10 के बराबर होता है। बस एक बात ध्यान रखना है यार कि ना इससे ना पूछे जाने के चांसेस बहुत सारे हैं। ठीक है, अब 1 प्लस में कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। इस तरीके से भी याद रखना है इसको। ठीक है, एक बार लिखते हुए चलना, इसको भी लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, इसका भी आप लोग तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका भी आप लोग तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लो। पहला सवाल मैंने कहा है याद रहेंगी वैल्यूज तो आएंगे आंसर तुरंत के तुरंत। जैसे कि यहां पर दे रखा है, कहते हैं कि 7 प्लस में 4 साइन थीटा इज इक्वल टू में 9, तो आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है। एंगल की वैल्यू तब निकालोगे जब उस एंगल को मेरे लाल अकेला करोगे। किसी भी इंसान की वैल्यू तब पता चलती है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हें तब पता चलेगी जिस दिन तुम अकेले होगे। जब तक किसी के साथ लगे रहोगे ना या किसी के सपोर्ट में रहोगे तो हमेशा तुम्हें कभी भी अपनी वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। तो अगर इसकी भी वैल्यू निकालनी है तो इसको अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने का क्या तरीका है, 7 को वहां भेजो, यहां प्लस में तो वहां माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4 साइन थीटा इज इक्वल टू में 9 माइनस में 7, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 4 साइन थीटा इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2। यहां पर 4 मल्टीप्लाई में यहां पर भेज दो तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू में 2 अपॉन में 4, यानी कितना आ गया 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, 30 डिग्री पर आती है। याद नहीं आया, ये देखो, ये याद रखना है ना, अगले वाले सवाल में याद रखना। तो अपन लोगों को यहां से पता चल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, यानी कि यहां से थीटा की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई मेरे लाल 30 डिग्री, यानी कि बी आंसर हो। अगला सवाल कहते हैं 10 स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो 10 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू होती है √3, इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, अपॉन में देखेंगे। 10 स्क्वायर साइन 60 कितना होता है √3/2 का, इसका भी क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखो cos 30 भी कितना होता है, वो भी यही होता है √3/2। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको याद नहीं थी तो आप लोगों के लिए वैल्यू तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है आपसे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल बनवाई थी उसे लिखो, बार बार लिखो। 2 नंबर का सवाल है ये, और ये स्टैंडर्ड वाले में पूछा गया है, मैं बता दूं आपको, स्टैंडर्ड पेपर में पूछा गया था ये वाला सवाल। ठीक है, ऐसे सवाल स्टैंडर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, तो जरूरी नहीं है सब कुछ मुश्किल आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी आसान है, 40-50 नंबर तो यूं 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 ला सकते हो तुम, और वही इस सीरीज का मकसद है मेरा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई लोग कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। यहां पर अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहां पर भी देखो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है भाई,
तो क्या होगा यहाँ पर जरा देखना ध्यान से, इनको 6/4 हो जाएगा ये, यानी कि 3/6/4, इससे कट हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, ये घूम करके ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू में कितना आ जाएगा 2, अपॉन में कितना रहेगा 3, अब इस 3 से 3 चला गया तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? मैं दोबारा बता देता हूँ, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो दो के टेबल से कट करा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा घूम के चला जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है मैं एक बार थोड़ा और समझा देता हूँ, जैसे A/B लिखा है, फिर C/D लिखा है, तो ये यहाँ जाता है और ये यहाँ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि 3 के अपॉन में कुछ नहीं था, 3 के अपॉन में 1 था और नीचे कितना था 3/2 था, तो ये यहाँ जाता है मल्टीप्लाई होने और ये यहाँ जाता है। तो अगर आप ऐसा भी देख लो तो आपको पता चल जाएगा 3 इंटू में 2 आएगा और ये यहाँ पर जाएगा तो 3 इंटू में 1 आएगा, 3 से 3 चला गया, इसलिए अपने पास क्या आ गया भाई 2 आ गया। इस बात को ध्यान में रखना, जब कभी भी बटे वाले अपॉन में लिखे हुए होते हैं तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाता है और बीच में ये दो होते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये आसान तरीका होता है इसको लिखने का, यानी कि A इंटू में D और B इंटू में C, ये लिखने का तरीका आसान बनाता है। अगला सवाल कहता है आप लोगों से कि अगर आपके पास 7 cos स्क्वायर प्लस में 3 sin स्क्वायर दे रखा है तो कैसे करेंगे? इसको करने का एक तरीका तो यह है कि आप इस cos स्क्वायर को sin में कन्वर्ट कर दो या फिर इस sin को cos में कन्वर्ट कर दो, ये भी एक तरीका है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर मैं एक काम नहीं कर सकता क्या? मैं बताता हूं क्या सोचोगे आप लोग। आप बोलोगे सर मैं इसको 1 माइनस में cos स्क्वायर लिख दूंगा तो पूरा cos में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप ये बोलोगे सर मैं 1 माइनस इसको भी तो sin स्क्वायर लिख सकता हूं जिससे ये पूरा sin में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और बढ़िया तरीका बताता हूं, क्या कर सकते हो आप लोग जानते हो 7 cos स्क्वायर प्लस में 3 sin स्क्वायर, आप लोगों को क्या ये बात पता है? वैसे तो पता ही होगी कि साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई 1 के बराबर होता है। और जब ऐसा होता है तो मैंने क्या करा, 7 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 को लिख सकता हूं 4 + 3, तो मैंने क्या करा 7 cos स्क्वायर को लिख सकता हूं 4 cos स्क्वायर प्लस में 3 cos स्क्वायर, लिख सकता हूं। तो मैंने इस तरीके से तोड़ करके लिख दिया। 3 में क्यों कन्वर्ट करा? क्योंकि यहां पर जो साइन था ना ये 3 में था, तो यहां पर ही मैंने इसको 3 में करा। देखो अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं 3, अब देखो इस चीज की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 1 हो गई, यानी कि मेरे पास आंसर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मेरे पास आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 3 इंटू में 1 बराबर में 4 आ गया। अब 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर में ये यहां पर जाएगा 4 माइनस में 3 इज इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 4 आ जाएगा। 4 यहाँ डिवाइड में था ना, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 1/4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। वैसे तो ये प्लस माइनस करके आएगा अगर जेन्युइनली देखें तो, लेकिन क्योंकि आपको 90 डिग्री से नीचे ही नीचे बताना है और 90 डिग्री से कम कॉस की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, इसलिए हम नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू ही लेंगे। क्लियर हो गई कहानी? तो यानी कि 1/2 आ गया। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है भाई? कॉस की वैल्यू जो 1/2 आती है वो आती है आप लोगों के पास 60 डिग्री पर, यानी कि आप लोगों का जो आंसर होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए 60 डिग्री हो जाना चाहिए। तो देख लो एक बार दोबारा बता देता हूं, यहां से ये 1 हो गया, 3 वहां पर गया तो 4 - 3 हुआ, तो यहां पर 1 आ गया। अब कॉस अगर यहाँ डिवाइड में जाएगा 4 अगर डिवाइड में जाएगा यहाँ पर 1/4, अगर स्क्वायर वहां पर जाकर के रूट बनेगा तो 1/4 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ये जो 1/2 है कब आता है 60 डिग्री पर, इसलिए हमारा आंसर 60 डिग्री हुआ। अगला सवाल आप लोगों को दे रखा है, अगर 10a की वैल्यू √3 दे दे कोई आपको, 10 की वैल्यू √3 कब आती है? देखो यहाँ पर पढ़ो 60 डिग्री लिखा है नहीं लिखा है, 60 डिग्री पर आती है। तो आपको इसका मतलब ये तो पता चल गया कि अगर 10a की वैल्यू बोली जाएगी √3 तो वो कब होती है? जब 10 की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री होती है, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60 डिग्री आ गई। अब आपको क्या करना है यहाँ पे पुट करना है, तो आप खुद बताओ साइन स्क्वायर 60 डिग्री, एक तो ये हो गया, नीचे देखो 1 प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लेकर के आते हैं। तो यहां पर देखो साइन 60 यानी कि √3/2, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कितना 1 प्लस में cos 60 कितना होता है 1/2 और इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/4, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। यहां पर दे रखा है कितना 1,
और इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 1/4। अब एक बात बताओ, अगर आप 1 प्लस में 1/4 करते हो तो इसको जोड़ोगे कैसे? मैंने क्या बोला था, सीधी। अगर आपने मेरी पीछे की वीडियोस देखी हुई है सारी की सारी, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि आप लोगों को यहां पर इनको समतल करना है। अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी हुई है, 4 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी है इसकी, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करा और 4 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखो अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 प्लस में 1 लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 4, यानी कि 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, 5/4 हो जाएगा यहाँ से। तो यानी कि आप इसे क्या बोल सकते हो 3/4 और क्या बोल सकते हो 5/4। मैंने अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर a अपॉन बी लिखा हो, c अपॉन डी लिखा हो, तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होते हैं और ये यहाँ, यानी कि a इंटू में d आ जाएगा और b इंटू में c आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी 3 इंटू में कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर 4 इंटू में कितना आ जाएगा 5। 4 से 4 चला गया तो आंसर कितना हो जाएगा 3/5, और ये आपके पास आंसर आ गया। ये स्टैंडर्ड में पूछा गया सवाल है, और देख लो 2 नंबर में पूछा गया था। मैं कुछ नहीं है, सवाल आपको बता रहे हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी कितनी आसानी से नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ और बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखो, ये ऐसे सवाल भाई मिलेंगे ही मिलेंगे, तैयार हो जाओ ऐसे सवालों के लिए। जानना चाहते हैं कि x प्लस में 2y की वैल्यू क्या होगी अगर आपको ये सारा तामझाम दे रखा है। बच्चे डर जाएंगे इसे देख करके, डरना भी चाहिए, उन्हें लगेगा कि हाय हाय ये क्या पूछ लिया, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। सबसे पहले तो तुम्हें यह बताना है cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस में y। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। यहां लिखा है मैंने, देखो जरा ध्यान से, पहले से ही सब तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए, बार बार आप ऐसे सोचोगे नहीं, ठीक है। और मैं बोलूंगा तो आप मेरे समझाने पर फोकस करो, इसलिए पहले से लिख करके बैठा हूं, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई 1/2, माइनस में कॉट 45 डिग्री कितना होता है भाई 1 होता है, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में आई बात ये नहीं है। अब यही इसी स्टेप पर तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूं। तुम्हें दिख रहा होगा इसके अपॉन में 2 दे रखा है, इसके अपॉन में 2 दे रखा है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं, यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं, ये रोड जो है बहुत उबड़ खाबड़ है, इस रोड को समतल कर दें, समतल कर दें। इसको समतल करने का क्या तरीका है, सबके नीचे 2 आ जाए। तो देखो यहां पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो अब सबके नीचे कितना आ गया 2 आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई साहब, अब मैं लिख सकता हूं x प्लस में y, क्योंकि ये तो 1 से ही मल्टीप्लाई होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1 माइनस में अब कितना आ जाएगा, देखो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, यहाँ 1 लिखा था तो 1 आ गया, इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 5। ये यहाँ 2 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर आ गया x प्लस में 2y, यहाँ पर देखो 1 और -2 कितना हो जाएगा -1, ये यहाँ गया तो कितना हो जाएगा 10, -1 अगर वहां पर जाएगा तो कितना आएगा आप लोग बताएंगे मुझे, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 10 के साथ जुड़ जाएगा। ये आंसर कितना हो जाएगा 11। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 11, और ये बी सेक्शन में पूछा जाएगा, आप लोगों को मैं बता रहा हूं बी सेक्शन में पूछा जाएगा ऐसा सवाल, ठीक है ना। x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में 11 आ जाएगा, और ये देख लीजिए यही वैल्यूज का हम लोगों को जरूरत पड़ी थी। हर बार याद रखना जमीन समतल बनानी है ताकि कैलकुलेशन इजी हो पाए, जमीन समतल बनानी है, जमीन समतल बनानी है क्योंकि चलने में आसानी होती है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है आप लोगों से, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, tan 45 यानी कितना होता है 1 होता है, इज इक्वल्स टू में sec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो sec क्या होगा उसका उल्टा, 1/2 का उल्टा क्या हो जाता है भाई, 1/2 का उल्टा हो जाता है 2, ठीक है। याद नहीं है तो यहां से देख लो, याद करना है तो लिख लिख करके देख। यहां पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना है k है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई तो 1/2 कितना आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू में 2 अपॉन में k। अब मैं इसको यहां पर भेज देता हूं और इसको यहां पर भेज देता हूं, तो ये 1 के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने और ये 2 के पास जाएगा मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 4 आ गई। देख लो k की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल डालनी है और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, बस और कुछ नहीं करना। अगला सवाल,
दोबारा देखो, वही सेम पैटर्न, पैटर्न को जानो, पहचानो। यहां पर क्या लिखा है 4k, 1060 कितना होता है जी √3, और इसका क्या हो जाएगा जी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर दे रखा है 1060 √3 लिखा है मैंने सब यहां पर। माइनस में 2 कॉसेक 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कॉसेक क्या होगा उसका उल्टा, 1/2 का उल्टा क्या होता है 2, यानी यहां पर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस में 2, 1 में कितना हो जाएगा √3 होता है, 10 30 कितना होता है 1/√3, और 1/√3 का क्या कर देंगे अपन लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल्स टू में इज इक्वल्स टू नहीं तो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है जी। अच्छा एक कदम और चलते हैं आगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू 2 आई थी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई देखो, अब 4 की मल्टीप्लाई हमें किस में करनी है 2 में करनी है, माइनस में 2, और ये देखो अपॉन में कितना आ रहा है 3, अगेन यहां पर हम लोगों को ये देखना है जमीन समतल नहीं है, जमीन को समतल बना लो, नहीं है तो यहां पर 3 लेकर के आओ, 3 लेकर के आओ तो डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों करो, यहां पर भी 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो सारे के सारे समतल बन गए, यानी क्या लिख सकते हो यहां पर 3 × 3 कितना होता है भाई 9 होता है, 4 × 2 8 होता है, 8 × 3 कितना होता है 24, माइनस में 2 हो गया, डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये 3 यहाँ पर जाएगा तो 4 के साथ 4 × में 3 × में कितना आ जाएगा k, यहाँ पर देखिएगा ये कितना है 9 - 26, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, वो भी माइनस का, अगर आप इसे मैं बता देता हूँ 9 माइनस में कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कितना हो रहा है 12 इज इक्वल्स टू में माइनस का 17, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -17/12। क्या ये बात समझ में आई है नहीं आई? दोबारा समझा देता हूं अगर किसी को समझ में ना आई हो, देख लो मेरी बात। 4k लिखा है, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर देखो 2 पहले से ही लिखा हुआ था, cosec 30 sin 30 कितना होता है 1/2, तो cosec कितना हो जाएगा उल्टा करेंगे इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस सीधा माइनस, फिर tan 30 कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, तो 2/3 हो गया ये। यहाँ पर देखो ये 8 दे रखा है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 × 3 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सिर्फ 2 दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पर 3 आ गया, 3 वहां गया तो 12 आ गया, तो यानी कि यहाँ से कितना निकल के आ गई k की वैल्यू -17/12, बस दैट्स इट, यही है आंसर, और कुछ भी करने की नीड नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा करने की, कुछ और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल कहते हैं कि 2 sin a प्लस में b इज इक्वल्स टू में √3, यहां से मैं अगर sin a प्लस b लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर इसे लिख सकता हूं मैं √3/2, ठीक है। अब यहां पर और क्या हो सकता है, ये इसकी वैल्यू कब आती है √3/2 कब आती है sin 60 डिग्री पर आती है, यानी कि फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चला a प्लस बी कितना है 60 डिग्री के, समझ गए। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला यहाँ पर टेढ़ी सी लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर cos a माइनस बी अगर आपके पास है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, a माइनस बी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब एक बात बताओ cos की वैल्यू 1 कब आती है, cos 0 डिग्री पर आती है। ओहो, यानी कि a माइनस बी किसके बराबर है भाई 0 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर देख लूँ a माइनस बी इक्वल्स टू में 0 आ गया, एक मिनट रुको, ये इक्वेशन 1 हो गई मेरे पास, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं क्या करूंगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो मैं a प्लस बी बराबर में कितना है 60 और a माइनस बी बराबर में कितना है 0, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं b से b चला गया, 2a बराबर में कितना हो जाएगा भाई 60 डिग्री, 2 के टेबल से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा b की वैल्यू कैसे आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन 1 कर लो, तो 1 में रखेंगे तो 30 डिग्री ये आ गया, प्लस में b इज इक्वल्स टू में 60, तो b की वैल्यू भी कितनी मिल गई 30 डिग्री। उन्होंने यही पूछा था a और b की वैल्यू बता दो, हमें बता दी अपन लोगों, हो गया काम खत्म, ठीक है जी। चलें अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है आप लोगों को tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू में √3। अब इसका आंसर मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, अब आप लोग मुझे होमवर्क यानी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है।
और ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतने सवाल मैंने करवाए, एक सवाल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब देखिए जरा ये सवाल देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये सवाल क्या है, टेन स्क्वायर, ठीक है, थीटा माइनस में 1 अपॉन में सेक कॉस स्क्वायर कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा दे रखा है। अब एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं और इसको यहाँ भेज दूं तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा कहीं लिखा हो तो सेक थीटा लिख सकता हूं। यानी इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा इंटू में कितना आ जाएगा, सेक थीटा। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों ने मेरी आइडेंटिटीज याद रखी होती तो डायरेक्ट पता चल जाता इसका आंसर -1 है वैसे तो, बट खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो, मुझे 10 को पॉजिटिव रखना है, यानी इसको यहां लेकर के आऊंगा, 1 को वहां भेज दूंगा। टेन स्क्वायर थीटा, इसको यहां लेकर के आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 1 वहां जाएगा तो -1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसीलिए आंसर कितना हो गया, -1। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों को याद करवाए सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, फिर उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई आप लोगों को। सब कुछ इन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अलावा कुछ और बाहर नहीं आ सकता। और 3 नंबर मैंने आप लोगों के पक्के करा दिए हैं। आने वाली 15 वीडियोस आप लोगों के रिजल्ट को पूरी तरीके से बदल करके रख देंगी। अगर सच में अपने रिजल्ट को बदलना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, वरना अगले वाली जो वीडियो आएगी वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बच्चों।